एक ब्रांड न्यू फाइनेंशियल ईयर हमारे सामने है। एक नया वित्त वर्ष हमारा स्वागत कर रहा है और ये बहुत ही एक्साइटिंग है क्रिप्टो करेंसी यूजर्स या इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि इस बार नए टैक्स रूल्स भी आए हैं। हमने पिछले एपिसोड में उसकी काफी बातचीत की है, चर्चा की है, लेकिन अगर आप भूल गए हैं कोई चिंता की बात नहीं है। दोबारा आपके लिए हम यहां पर उन चीजों को बता देते हैं, आपके लिए दोहरा देते हैं। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा कि सभी क्रिप्टो से होने वाले जो मुनाफे हैं उस पर 30% का कर लगेगा, उस पर 30% का टैक्स लगेगा। ये रूल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म गेन्स में कोई भेदभाव नहीं करता और ना ही इनकम स्लैब के आधार पर कोई फर्क करता है। फ्लैट 30%। अब गिफ्ट में मिले क्रिप्टो करेंसी पर भी टैक्स लगेगा। हालांकि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं कि अगर आपके ब्लड रिलेशन से वो गिफ्ट आ रहा है तो नहीं लगेगा, शादी पर अगर कोई आपको वो गिफ्ट कर रहा है तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर दो दोस्त यूं ही बैठे बैठे ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के बीच में क्रिप्टो करेंसी को और कहें कि ये गिफ्ट है तो उस पर टैक्स जरूर लगेगा। एक क्रिप्टो में हुए नुकसान की भरपाई दूसरे क्रिप्टो से नहीं की जा सकती। ये सेट ऑफ वाला सिंपल रूल है। यूजुअली क्या होता है कि अगर आप स्टॉक्स में समझ लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ से एक स्टॉक से आपको कमाई हो गई, एक का नुकसान हो गया, तो आप नेट जो है वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं और उसके ऊपर फिर आप टैक्स देंगे, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी के साथ नहीं पॉसिबल है। वहीं न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर नजर रख रहे हैं जो करीब 40 हैं, और ये इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि नया टैक्स रिजीम जो है वो शुरू हो रहा है, नया साल है और नए टैक्स रूल्स लागू हो चुके हैं। उधर अगर TDS की आपको चिंता है तो वो अभी से लागू नहीं हो रहा है, वो 1 जुलाई 2022 से लगेगा। ये 1% का TDS होगा। ये हर वो ट्रांजैक्शन पर लगेगा जो आप किसी एक्सचेंज के साथ करते हैं। अब इन सारी चीजों का क्रिप्टो मार्केट पर क्या असर होगा, हम इस पर हमारे इसी एपिसोड में मेहमानों के साथ चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं आपको इस हफ्ते की बड़ी खबरें। हैकर्स ने $600 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी की चोरी की। एक्सी इन्फिनिटी प्लेयर्स के डिजिटल लेजर से यह $600 मिलियन की चोरी की गई। एक्सी इन्फिनिटी के रॉनिन ब्लॉकचेन से 1,73,600 इथेरियम की चोरी हुई और वहीं इसी ब्लॉकचेन से $25.5 मिलियन के स्टेबल कॉइन की चोरी भी हुई। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। IMF ने क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति देने पर बड़े वित्तीय जोखिमों की आशंका जताई है, क्योंकि भारत में एक प्लान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में कई एजेंसियां और संस्थानों के साथ विचार विमर्श कर रहा है और इस मामले से जुड़े सरकारी अधिकारियों ने ये जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। आनंद महिंद्रा ने कहा है कि उनकी कंपनी मेटावर्स में दाखिल हो रही है, जो इंटरनेट का 3D वर्जन है और इससे लोगों के इंटरनेट पर काम करने और एक दूसरे से संपर्क में रहने में बदलाव आ सकता है। और अगर आप इसमें और डिटेल्स चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं हमें तो और जानना है मेटावर्स के बारे में, तो हमने बहुत सारे एक्सप्लेनर्स इसके ऊपर किए हुए हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए मेटावर्स NDTV इंडिया, तो वहां आपको सारे एक्सप्लेनर्स नजर आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि मेटावर्स होता क्या है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि आनंद महिंद्रा ने किस वीडियो के साथ अपनी मेटावर्स में जो एंट्री है उसके बारे में अनाउंसमेंट की, देखिए। It's a destination that's built to drive interoperability, to stitch it all together. It's a place that's built by doing. It's a city run by simplifiers, people who solve all problems and keep things new, efficient, and simple. So welcome to Simplicity.